तो हेलो गाइस, आप कैसे हो? आपका स्वागत है सीपी फाइनेंस एजुकेशन। मैं आपको सिखाऊंगा लंबा सिस्टम बहुत इजी तरीके से, ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाए। देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, जैसे 1 2 3 4 इन्फिनिटी से मतलब अनंत तक जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। और जो होल नंबर क्या होगा ना, जो 0 से स्टार्ट होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? होल नंबर, जो 0 स्टार्ट होते हैं। और ओड नंबर क्या होता है? ओड नंबर 1, जिसका मतलब 2 से डिवाइड नहीं होता। ओड नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड नहीं होते। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, ओड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते, जैसे 3 5 7 9 11, ऐसे 11 13 और 15, ये क्या 2 से डिवाइड हो जाता है? नहीं होते। और इवन नंबर क्या होता है? जो 2 से डिवाइड हो जाता है। ओड नंबर और इवन नंबर में बस 2 का डिफरेंस है। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो इवन नंबर होते हैं, जो ओड से डिवाइड होते हैं, जो 2 से डिवाइड नहीं होते वो ऑड नंबर होते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर। जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं उन्हें इवन नंबर, जो 2 से डिवाइड नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं? ऑड नंबर। ये आपको क्लियर हो गया? अब देखो, अब क्या है? प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर देयर फॉर 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। इसके 2 फैक्टर लिख लो, कॉमनली वाले, जिसके 2 फैक्टर लिख लो और वो क्या हो? प्राइम नंबर। जैसे 1 का मतलब, देखो 5 का कितने फैक्टर? ये 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर। देयर फॉर आर 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम, जिसके 2 फैक्टर। 7, इसके भी देखो, ये किसी से डिवाइड नहीं होता। ये क्या 1 से होएगा और 7 से। ये क्या होता है? जो 1 से और 7 अपने मतलब जो 1 से डिवाइड हो, तो खुद ही अपने नंबर से डिवाइड हो, उसे क्या कहते हैं हम? कोम प्राइम नंबर, सॉरी प्राइम नंबर, को प्राइम नहीं, प्राइम नंबर। उन्हें क्या कहते हैं हम? प्राइम नंबर। देखो, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, देयर फोर आर 2 फैक्टर इज कॉल्ड प्राइम नंबर। क्या है? इज कॉल्ड प्राइम नंबर। देखो, प्राइम नंबर क्या होते हैं? जिनका जो कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो, और या क्या वो खुद ही अपनी टेबल से डिवाइड हो। जैसे 5 1 जा 5 और 1 से तो होता ही है, तो ये खुद ही टेबल से डिवाइड होने का कहते हैं हम प्राइम नंबर। अब देखो, तो आपको क्लियर होगा प्राइम नंबर। देखो, कंपोजिट नंबर का क्या होता है? देखो, विच हैव 2 मोर देन फैक्टर, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। देखो 2 1 से भी जा रहा है और 2 से भी जा रहा है और 4 से भी जा रहा है। देखो 4 क्या है? एक है को कंपोजिट नंबर है। क्यों? देखो कैसे, ये टिक 1 से भी जा रहा है, 2 से भी जा रहा है और 4 से जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। 2 या 2 मोर देन से ज़्यादा फैक्टर, कॉमन फैक्टर निकले, उन्हें क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। जो 2 से ज़्यादा फैक्टर निकाले उन्हें क्या कहते हैं? कंपोजिट नंबर। और जो 2 ही मतलब 2 फैक्टर निकाले उन्हें क्या कहते हैं? प्राइम नंबर। क्लियर है आपको? अब देखो, अब ये क्या होता है? को प्राइम नंबर। अब इसकी बारी देखते हैं। अब ये क्या है? देयर वो 2 कॉमन फैक्टर विच हैव हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर इक्वल। मतलब हाईएस्ट एंड लोअर नंबर दोनों का जो मतलब जो इस 2 और 7 का जो नंबर होगा, सम होगा, वो एक ही हाई कॉमन फैक्टर निकलेगा। उन्हें कहते हैं कॉमन प्राइम नंबर। देखो हाईएस्ट, देखो मैं बताता हूँ, इनका हाईएस्ट क्या है? 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 से डिवाइड हो सकते हैं, 1 1 1 2। जो दोनों के बीच में जो 1 से डिवाइड हो, उन्हें क्या कहते हैं? कॉमन प्राइम नंबर। अब देखो, रेशनल नंबर विच आर राइट नंबर, रेशनल नंबर विच आर राइट नंबर इज कॉल्ड रेशनल नंबर। जो पी अपन की क्यू की फॉर्म में लिखे जाते हैं। एग्जाम्पल मतलब पी अपन क्यू की फॉर्म में, मतलब जैसे न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर, ऐसे मतलब कैसे भी, मतलब पी अपन क्यू की फॉर्म में लिखा जाता है, क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। इरेशनल नंबर जो पी अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते। क्या हम इसको √3 को हम क्यू अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इन्हें क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। जैसे √6 को हम लिख सकते हैं, क्यू अपन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्या पॉइंट इसको हम क्यू मतलब सॉरी ये नहीं, क्या 2.6 को हम पी अपन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। देखो कैसे, देखो
अगर हम पॉइंट को हटाएंगे तो क्या आएगा 0, तो क्या आ गया 6/10। हमेशा काट भी सकते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम रेशनल, जो P/Q की फॉर्म में लिखते हैं उसे रेशनल नंबर, जो P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते उन्हें क्या कहते हैं इरेशनल नंबर। तो गाइस यहाँ तक ही। आपको कैसी लगी मेरी वीडियो, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको कुछ समझना है तो कमेंट बताना, मैं आपको समझा दूँगा दोबारा। मिलते हैं अगली वीडियो में।